जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके का बुक मीन्स लुसेंट सब्जेक्टिव जिसे कहते हैं। उसमें हमारा चल रहा है हिस्ट्री और अब हम पढ़ रहे हैं 19वां एक्सरसाइज कुसान। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं एनसीईआरटी का वीडियो डाल रहा हूँ रात के 9 बजे। ओके, पढ़ने में थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा, देखने में, पढ़ना तो मुझे देखना है आपको। इरिटेटिंग लगेगा, ऐसा लगेगा कि फालतू चल रहा है, पर रिक्वेस्ट करता हूँ देखो, क्योंकि जितने भी मीन्स जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी अच्छे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं सबका ये रहता है कि आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। तो वो यूं ही नहीं कह देते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए वो कहते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के देता हूँ, जहाँ हमको लगता है कि मैप दिखाऊँ या कुछ डिस्कशन करूँ तो वहाँ पे मैं करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, रात को आधा घंटा 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है, कम से कम सुन लो पूरा। ओके, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, हालांकि उतना हार्ड है नहीं, 6 क्लास से मैं स्टार्ट किया हूँ, समझ में आएगा ही। कम समझ में ये होता क्या है कि एक पेज पूरा पढ़ोगे तो मुश्किल से 2 से 3 प्रश्न आपको वहाँ पे निकल के आएगा, लेकिन वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है, तो उसको देखो। ओके, चलो 19वां एक्सरसाइज हमारा कुसान है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि पल्लव जो था उसके बाद कुसान आया। पल्लव के बाद कौन सा वंश आया? कुसान वंश आया, जो यूची एवं तोखड़ी भी कहलाते थे। मतलब कुसान वंश को यूची और तोखड़ी भी कहा जाता था। ओके, यूची नामक एक काबिला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक क्या था? कुसान था। यूची नामक जो काबिला था वो 5 कुल में बटा था, उसी एक कुल में से एक क्या था? आपका कुसान था। कुसान वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुजुल कडफिसेस, ये ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि ये यवन का था, इसीलिए ऐसा नाम है कुजुल कडफिसेस। ओके, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क का था। कनिष्क किस वंश का था? तो कुसान वंश का था। क्लियर? जिसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। पुरुषपुर को ही पेशावर कहा जाता था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे आता है कि कुषाणों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ऑप्शन में या तो मथुरा रहेगा या पुरुषपुर रहेगा या फिर पेशावर रहे, तो इस तीनों में से जो रहे उस पर टिक कर लेना। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता था। ओके, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे समझो, इससे पहले मैं बताया था विक्रम संवत। ओके, तो विक्रम संवत, हालांकि उस राजा का नाम तो बुक में नहीं दिया गया था और कहीं एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, मीन्स बहुत कम पता चल पाता है कि विक्रम संवत कौन स्टार्ट किया था। कौन से देश का राजा स्टार्ट किया था वो बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। ओके, विक्रम संवत अभी नेपाल में चलता है, शक संवत इंडिया में चलता है। हालांकि पूरे देश में जो चलता है उसको हम कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो जनवरी फरवरी होता है वो। तो थोड़ा याद रखना इसको। कनिष्क ने शक संवत चलाया था। क्लियर है यहाँ पे? और शक संवत गद्दी पे कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में। यहाँ पे एक चीज समझो, अगर कभी प्रश्न ये आ जाए कि शक संवत के अनुसार 2020 में, प्रश्न ऐसा आया है 2020 में शक संवत का कौन सा साल होगा, तो 78 ईस्वी पूर्व यहाँ पे लिखा है ना, उसका स्टार्ट हुआ था। अगर आपको ये याद रहेगा तो इसमें से 78 आप माइनस कर दोगे। ओके, 78 जब माइनस कर दोगे तो 1994 के आसपास आएगा। तो इतना सा टू होगा यहाँ पे, ठीक ना? इतना साल चल रहा होगा अभी हमारा शक संवत का। ओके, ऐसा है विक्रम संवत का भी चलता है। विक्रम संवत इससे और थोड़ा मीन्स आगे चलता है वो। चलो आगे आते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इसका मैंने कई बार जिक्र कर चुका है कि बौद्ध धर्म की चौथी संगति कहाँ पे हुई थी, तो कुंडलवन में मीन्स कश्मीर में हुआ था। और उसका अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। उस टाइम में जो लीडर था मीन्स राजा था वहाँ का, कौन था? कनिष्क था। क्लियर? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि बौद्ध संगति 1 2 3 4 चारों का लिस्ट कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ओके, ताकि लंबे समय तक याद रहे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। मैंने पढ़ा था कि जब बौद्ध पढ़ रहे थे तब महायान और हीनयान दो संप्रदाय में बट गया था। पूरा डिटेल में पढ़े थे बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे कनिष्क जो है एट फर्स्ट तो वो बौद्ध धर्म के थे ही, पर बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय के अनुयायी रहे। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। मीन्स गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं मीन्स बनाई गई उससे अच्छा क्वालिटी का स्वर्ण किस टाइम में था? कुषाण काल में था। कुषाण के बाद हम लोग गुप्त ही पढ़ेंगे। ओके, कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? चरक था, जिसने चरक संहिता लिखी। चरक संहिता किसने लिखा? तो चरक ने लिखा। और ये संबंधित किससे है? आयुर्वेद से है। ओके,
प्रश्न ऐसे भी आएगा कि चरक जो था किसके दरबार का राज्यवेद था, तो कनिष्क के दरबार का। ओके, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। महाविसाव सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे, काफी इंपॉर्टेंट है। महाविसाव सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। मीन्स बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविसाव कोई सूत्र जिसकी रचना किसने की थी? वसुमित्र ने किया था। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण मीन्स बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को, जिसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने किया था। अश्वघोष किसके राजकवि थे? कनिष्क के राजकवि थे। तो इस एक्सरसाइज के जो भी मीन्स कनिष्क से रिलेटेड प्रश्न है, जो लाइन है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से उसको देखिए और याद कीजिए। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत्य और संगरक्ष की भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। ओके, ये सब उनके रत्न थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको लेके न्यूटन फेमस है, आइंस्टीन फेमस है, तो ये बहुत पहले नागार्जुन ने दिया था। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। उनका पुस्तक था माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र में उसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गया। फिर कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव। कुषाण वंश में बस हमको कनिष्क के बारे में इंपॉर्टेंट रहता है पढ़ना, क्योंकि उसी से प्रश्न आते हैं। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? वासुदेव हो गया। आगे नोट दिया गया है, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण का जो राजा होता था उसे देवपुत्र कहा जाता था। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। मीन्स देवपुत्र की उपाधि कुषाणों ने चीनियों से लिया था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये मंदिर बनाने की शैली थी। गंधार शैली और मथुरा शैली, द्रविड़ शैली, ये सब मंदिर बनाने की शैली थी। तो गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके टाइम में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रोड कहा जाता था, का नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। या अभी जो चीन बना रहा है, मीन्स ये पाकिस्तान कॉरिडोर, लंबा लंबा रोड बना रहा है, वो इसी के तर्ज पे बना रहा है। रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग जिसे कहते हैं, जो कनिष्क बहुत टाइम पहले कर चुका था, अब वो चाइना कर रहा है। पर याद रखिएगा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था। ओके, तो यहाँ कंप्लीट हुआ आपका कुषाण वंश। इसके बाद आपका आता है गुप्त साम्राज्य, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी पहुँच पाए, उनको भी फायदा हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।